जय श्री राम साथियों। जय श्री राम। हम छोटी सरयू नदी के बीच में हैं। छोटी डोंगी है और इस डोंगी पे हम बैठे हैं। हमारे साथी अलंकार कौशिक बैठे हैं, उनके पीछे अभिजीत जी बैठे हैं और कैमरा जिनकी तरफ है मूलचंद निषाद बैठे। श्रीमान मूलचंद निषाद जी बैठे हैं। ये उस परंपरा के लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को पार किया था और प्रभु श्री राम ने इनके पूर्वजों को भवसागर से पार किया होगा। आज हम इनकी नाव पर बैठे हैं और हम बैठे हैं इसलिए कि इस नदी के बारे में चर्चा कर सकें, इस नदी के बारे में और गहराई से जान सकें। इन लोगों के पास इस विषय पर ज्यादा जानकारी है। आप देख रहे हैं यहाँ भैंसार से लेकर यात्रा के क्रम में, जैसा कि आप जान रहे हैं, सुबह हम लाइव हुए और हमने आपको ये बताया कि हम छोटी सरयू नदी के किनारे किनारे यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा के क्रम में जो कुछ भी महत्वपूर्ण आपके लिए मिलेगा हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। इस समय भैंसार से आगे हम लोग भैंसार की तरफ हम लोग चल रहे हैं। भैंसार से आगे हम लोग, ये किस गांव का नाम क्या है? बरहपुर गांव में है। और आप देख रहे हैं भैंसार से लेकर के और आगे कल्याणपुर तक नदी का जो स्वरूप है वो स्वरूप में दिख रहा है। लगभग 14 कट्ठे चौड़ी है ये नदी, जैसा कि अभिलेख में भी दर्ज है। इस नदी की उत्पत्ति से लेकर इसके विषय में ढेर सारी जानकारियां आपको इस निषाद राज गुह्य की परंपरा के विद्वान सज्जन से मिलेगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे बैठे हुए हैं अलंकार जी, साथ में पीछे अभिजीत जी, और मैं इस समय आप लोगों का परिचय करा रहा हूं निषाद राज गुह्य से के परंपरा से। जी, आप अपना परिचय थोड़ा सा दीजिएगा, अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम मूलचंद निषाद है, गांव बरहपुर के रहने वाले हैं, पोस्ट गढ़ुआ और बड़ा पोस्ट लाडघाट, जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और हमारी यही जात है निषादों की। और प्रभु श्री राम के ये लोग परम भक्त हैं। और तो मूलचंद जी, आप इस छोटी सरयू नदी के बारे में क्या जानते हैं? कहाँ से शुरू करेंगे आप बताना? छोटी सरयू के बारे में हम अयोध्या से शुरू कर सकते हैं। जी, अयोध्या तक अपनी नाव से जी कान्हा के तीर्थ करने के लिए अयोध्या गए थे, वहाँ तक हमको जानकारी। अपनी नाव से आप वहाँ तक यात्रा करने गए? हाँ। हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें है बिरहल घाट है जी, और वो जो कौन सा जहाँ पर भरत जी का नाम है कि ननिहाल क्या कहते हैं, वो भरत जी के ननिहाल अयोध्या के पूर्व साइड में क्या कहते हैं उसको, नंदी गांव नहीं, नंदी गांव में रहे हैं वो, ननिहाल नहीं है, वहाँ रहे हैं। नंदी गांव, ननिहाल तो उनका बहुत दूर था। हाँ, नंदी गांव से कैके प्रदेश, कैके प्रदेश, भरत जी नंदी गांव वो हम देखे हैं। उसके बाद अयोध्या हमने तीर्थ करने को देखे हैं, नाव से गए हैं। नाव से गए, यहाँ से? हाँ, यहाँ से। हाँ, तो ये नदी छोटी सरयू नदी आज जिस दुर्दशा को प्राप्त हो गई है, हाँ, इसके पूर्व आप इस नदी को चलायमान, गतिमान, पानीदार और सदा नीरा कब से देख रहे हैं? हाँ, सब देखा। आपने देखा है? देखा सब, जिसकी विशाल धारा भी देखा। अच्छा। और जिस नदी में हम इस समय नाव पर बैठे हैं इसकी विशाल धारा देखे आप? इसका विशाल धारा हमने देखा, बहुत जबरदस्त, जिसमें बाढ़ जाती थी जी, और क्या नाम है कि बहुत सुंदर भी लगता था जी। बाढ़ के समय में जी इसका दृश्य देखने लायक बनता है। अच्छा। तो ये आज के 2007 में जी 2007 में इसका रूप जो है समाप्त हो गया था जी। तो 2007 में इसकी खुदाई हुई जी, तब से इसका रूप कुछ देखने लायक बना। अच्छा, तो खुदाई के बाद यही भैंसार से लेकर कल्याणपुर तक ही दिखती है, उसके बाद तो कहीं दिखती नहीं? धर्म लोग सही ढंग के काम नहीं किए। अच्छा। ये महाराजगंज तक खुदाई हुई जी, लेकिन सही ढंग का काम नहीं किए। इसका बढ़िया रूप खुदाई ये श्रद्धा, ये क्या नाम है कि खैर घाट से इसका बढ़िया रूप है और देखने लायक चीज है। अच्छा अच्छा। इस आपका अभी आप बता रहे थे मुझे कि यही नदी बड़ी वाली सरयू नदी का यही रास्ता था, यही रास्ता था, मार्ग था ये। हाँ, यही। ऐसा किसने बताया होगा? बहुत पहले की बात होगी? ये पहले की बात है।
कि क्या नाम है कि शाहपुर के पूर्व साइड में कोना नदी बहती थी जी। और ये क्या नाम है कि बिहड़ घाट से आई हुई थी जी। ब्रह्मचारी बाबा कुटी है जी। वो उसे होते हुए जी। ये ब्रह्मचारी बाबा की कुटी से होते हुए महाराजगंज होते हुए जी। सरदा बाजार होते हुए जी। ये ब्रह्मपुर होते हुए ब्रह्मपुर होते हुए फिर लाट घाट पुराने सरजू होते हुए जी। फिर अजमेर ताल होते हुए जी। फिर ऐसे कोपागंज होते हुए जा करके सरोज में जा करके ये तामसा जो है आके इसमें मिल जाती थी। तामसा आकर के मिल करके ये रूप मंग होते हुए ये बलिया जाकर के गंगा में मिली थी। ऐसा इसका रूप था। ऐसा लेकिन गोपालपुर के राजा ने कहा कि हमको जाना अयोध्या, तो इसने क्या कर खुदवाई किए शाहपुर और उस जगह ये भी कटाव करती थी, सरजू नदी कटाव करती थी और कुछ दिन बहुत दिन पहले की बात है कि जाकर के उसी नदी में विलीन हो गई। तब से इधर का धारा छोड़ दिया और वो कुआनों में मिल करके दोहरी घाट बड़हलगंज होते हुए गोला होते और क्या नाम है कि बरहज होते हुए और क्या नाम है कि ऐसे निकल गई। अच्छा। छपरा होते हुए जा करके छपरा होते हुए गंगा में फिर जाकर के विलीन हो गई। तो आपका क्या आपने देखा है लाट घाट को बड़ी घाट के रूप में? हाँ, बड़ी घाट में हम देखा। ऐसा कहा जाता है कि कलकत्ता से नावें आती थी इसमें। कलकत्ता से नावें आती थी। आपने अपने समय में देखा है? हम अपने समय में का नाम है कि पटना से और बड़हलगंज तक अपनी नाव से का नाम है कि सरजू जी में इसको घाघरा बोलते हैं। हम सफर किए, हम देखे हैं सब वहाँ तक। लेकिन इस नदी में और फिर दोहरी घाट से लेकर के और हम अयोध्या तक अपने बड़ी नाव से हमने इस दरियाओं में सफर किया। और ये जो जिस नदी में हम लोग चल रहे हैं, इस नदी में आपने कभी सामान लेकर के इसमें यात्रा की? इस नदी में व्यापार होता था जी। जब का नाम की सड़कें नहीं थी तो बड़हलगंज दोहरी घाट से का नाम है कि आटा चावल दाल लेकर के हम बजर गोसाई सरदाहा बाजार महाराजगंज और ये होते हुए साबितपुर होते हुए हम ऐसे निकलते थे और बिजनेस करते थे। साबितपुर बाजार तक आप इस नदी में? साबितपुर बाजार नाव से सफर? नाव से हम राशन आटा चावल दाल मिट्टी का तेल और ये हंड पाइप वगैरह हम लोग इसमें खेते थे। ये कब की बात होगी? ये आज के तकरीबन हमारी उम्र का नाम है कि 65 साल है। और हम जब का नाम है कि 15 साल की उम्र थी जी, तब जोड़ लीजिए उस समय हम इसमें नाव चलाते थे। 50 साल पहले? हाँ, 50 उस 50 साल पहले ये नदी सूखती थी कि नहीं? 50 साल पहले ये गर्मी में सूख जाती थी। तभी सूख जाती थी? हाँ, जब दशहरा के दिन ये नदी विशाल रूप चलती थी। मानो उस समय भी गर्मी में ये नदी सूख जाती थी? सूख जाती, पानी रहता था। अच्छा, पानी रहता था। मानो एकदम नहीं सूखती थी? सूखती नहीं थी। अच्छा, मानो प्रवाह कम हो जाता था। हाँ, प्रवाह कम। नाव लायक चलाने लायक पानी नहीं रहता था। हाँ, और इस समय अभी तो प्रवाह कम है। अभी सावन में आइएगा तो बहुत तेज गति से और भयंकर लगेगी नदी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यही कि इसमें गर्मी में पानी कम हो जाता था। हाँ, गर्मी में पानी कम हो जाता है, लेकिन बाकी समय में पानी रहता था। और आप लोगों ने इस पर यात्रा की भी आज से 50 साल पहले तक। हाँ, है ना? 50 साल पहले। 50 साल पहले आपने कभी इस पर विचार किया कि आखिर वजह क्या हुई कि 50 साल पहले जिस नदी में बड़ी नावें माल लेकर के आती थी वो नदी सूखने लगी? 50 साल पहले 1955 में जब का नाम है कि ये पंचवर्षीय योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंधा बनवाया जी। अब मैं बता रहा हूँ। और वो बंधा का नाम है कि दोहरी घाट से लेकर के ब्रह्मचारी बाबा कुटी ठीक है नाम है, वहाँ तक बंधा बना मुड़ियारी तक। तो मुड़ियारी के पास में इस नदी के बहाव को लोग रोक दिए, बंद कर दिए, मुहाना बंद कर दिए। इससे इस नदी को इसका नदी का जो है बहाव कम हो गया और लगी टूटने लगी, टूट करके एक छोटी नदी का रूप धारण कर लिया। क्या लगता है इसको फिर से अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटना चाहिए? इसको अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटना चाहिए। पुरानी स्थिति में लौटने के लिए क्या नाम है कि जो बंधा है
कमरिया मुड़ियारी में है, उसको पुल बनाकर तोड़ करके खुदाई कर दिया जाए तो वे अपना वो रूप, पहले वाला रूप धारण कर लेगी। और ये जो बंधा है, ये जो पुल में लगा हुआ है, इसकी तोड़ कर खुदाई किया जाए तो ये रूप बना करके सीधे सहरोज जा करके टामसा में विलीन होकर के बलिया में जाकर मिल जाएगी। लेकिन ये सामने पुल, किस पुल की चर्चा कर रहे हैं? ये का यही बंधवा पड़ल है, बंद कल गल है नलवा के, नदिया के। अच्छा, नलिया नदिया। चला थे वाले, चलिए चला जाए। हाँ ठीक है।